हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं यूट्यूब का ज्ञानालय चैनल। मैं हूं विजय चौधरी और आज का टॉपिक है प्रतिवेदन कैसे लिखें। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था प्रतिवेदन। उसमें हमने प्रतिवेदन क्या होता है, प्रतिवेदन की विशेषता क्या, उद्देश्य क्या है और कैसे प्रतिवेदन लिखा जाता है उसका पूरा जो होता है विस्तृत जो होता है चर्चा की है। इस वीडियो को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि आप उस वीडियो को देख लें जिसका टाइटल है प्रतिवेदन। तो यहाँ पर जो हम प्रतिवेदन बता रहे हैं वो प्रतिवेदन है जब कोई जांच समिति गठित की जाती है। आपने हमें अखबारों में सुना होगा कि जो है इनकी अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई, लोढ़ा समिति बनाई गई, बासवान समिति बनाई गई। तो ये जब समितियां बनाई जाती हैं तो उसकी अध्यक्षता में, किसी की अध्यक्षता में गठित की जाती हैं। उनसे कहा जाता है कि आप अपना प्रतिवेदन इतने दिन के भीतर, इतने महीने के अंदर प्रस्तुत करें। तो यही है इस प्रतिवेदन को लिखने का कि मतलब इस तरह का प्रतिवेदन आप कैसे लिखेंगे, यही इसका टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज़ मी विजय चौधरी। अगर आप हमारे बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/vijaychaudhary.official से संपर्क कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर जो होता है एक प्रतिवेदन लिखते हैं। संदर्भ ये है, घटना ये है जिस पे आपको प्रतिवेदन लिखना है कि निदेशक जल संस्थान लखनऊ को लगातार शिकायत मिल रही है कि विगत कुछ वर्षों से कार्यालय में जरूरी सामानों की खरीद में अनियमितता बरती जा रही है। नियमों की अवहेलना करके सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। संस्थान के निदेशक द्वारा इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए श्री आबा या काखागा वरिष्ठ लेखा परीक्षक की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित करके यह निर्देशित किया गया है कि एक सप्ताह के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। ये संदर्भ है, ये घटना है जिस पर आपको प्रतिवेदन लिखना है। मान लिया जो ये काखागा है ये आप हैं, आपसे कहा जा रहा है कि आप इस घटना पर अपना प्रतिवेदन, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तो अब यहाँ पे कहा जाएगा कि शिकायतें मिल रही हैं, आपको जांच करना होगा। उसके बाद ये बताना होगा कि जांच में पता चलेगा कि किसकी गलती है या कौन दोषी है, ये आप बात करेंगे। फिर अपना प्रतिवेदन जो है निदेशक जल संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए लिखते हैं इस पे प्रतिवेदन कैसे लिखेंगे। प्रतिवेदन ये आपको बीचों बीच में प्रतिवेदन लिखना होगा। जब आप प्रतिवेदन लिखेंगे तो बीच में प्रतिवेदन लिखेंगे। उसके बाद पैरा वाइज अपनी बातें लिखेंगे। तो सबसे पहले आप चर्चा करेंगे कि इसमें जो अध्यक्षता में, जिसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई, उन्होंने क्या किया, कितनी बैठकें की, कौन शामिल हुआ, कौन नहीं शामिल हुआ। श्री काखागा की अध्यक्षता में गठित जांच समिति ने कुल 3 बैठकें की। बैठकों में सभी नामित सदस्य उपस्थित रहे। समिति ने सबसे पहले वर्तमान स्थिति का आकलन किया। यह देखा गया कि इस समय कार्यालय में कितनी सामग्री उपलब्ध है। इसके बाद रसीदों, बिलों और वाउचर से यह जानकारी ली गई कि पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि की और क्या सामग्री खरीदी गई। एक पैराग्राफ पूरा हो गया। दूसरे पैराग्राफ में जांच से यह तथ्य सामने आया है कि लगभग 80% सामग्री कार्यालय में आई ही नहीं, केवल बिल और रसीदें आई। कुछ फर्जी रसीदें भी संलग्न की गई। इसके अलावा अधिक रेट पर कोटेशन देने वाले सप्लायर को सामान सप्लाई करने के आदेश दिए गए। कम रेट देने वालों की उपेक्षा की गई। पैराग्राफ चेंज। साक्ष्य और तथ्यों की गहन पड़ताल से यह निष्कर्ष निकलता है कि इस हेरा फेरी में वर्तमान कार्यालय सहायक आबासा संलिप्त रहे हैं। निदेशक महोदय जो कार्यवाही करना चाहें। तो ये पूरा प्रतिवेदन हुआ। सबसे पहले ये था कि यहाँ पे हम फिर से देखते हैं प्रतिवेदन आपने बीच में लिखा। सबसे पहले जो अध्यक्ष जी की, जिसकी अध्यक्षता में गठित था, उन्होंने कितनी बैठकें की, कितने लोग शामिल हुए, ये पूरी बात आप लिखे एक पैराग्राफ में। दूसरे में आपने क्या किया कि आप अब जांच कितनी की आपने, जो था क्या किया, जांच किए, कैसे पता चला, ये बात लिखेंगे। और तीसरे में आप लिखेंगे कि आप किस निष्कर्ष पर पहुँचे और आप क्या कहना चाहते हैं। तो तीसरे लाइन में आपने निष्कर्ष लिखा और निदेशक महोदय से कहा कि अब भाई वर्तमान जो सहायक हैं ये सहायक आबासा संलिप्त रहे हैं। निदेशक महोदय जो कार्यवाही करना चाहें। अब नीचे की तरफ दाईं तरफ आप लिखेंगे प्रतिवेदक
हस्ताक्षर करेंगे, नाम लिखेंगे, नाम तो लिखा नहीं जाएगा जब आप कॉपी में लिखेंगे, काखागा लिखेंगे, अध्यक्ष जांच समिति। ये वो प्रतिवेदन है जब किसी घटना पर, किसी विषय पर सरकार जो है कोई समिति गठित करती है और कहती है कि आप प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। तो इस तरह का प्रतिवेदन जब आएगा, संदर्भ कुछ भी हो, आपको यही प्रारूप फॉलो करना है बस। और अगर आप प्रतिवेदन के बारे में और कुछ जानना चाह रहे हैं तो हमने पहले ही कहा कि एक और वीडियो है जिसका टाइटल है प्रतिवेदन, उसे आप देख लें। अब ये है प्रतिवेदन का प्रारूप, कि प्रतिवेदन का प्रारूप लिखने को आता है। एग्जाम में कभी कभी प्रश्न आते हैं कि प्रतिवेदन क्या होता है और एक प्रारूप लिखिए। जब प्रारूप लिखने को आएगा तो आपको इस तरह लिखना होगा, और उदाहरण लिखने के लिए आएगा तो जो पीछे हमने बताया उस तरह लिखेंगे। वही चीज़ है कि श्री काखागा की अध्यक्षता में क्या क्या चीज़ें हुई, बातें आपने लिखी एक पैराग्राफ में, साक्ष्य तत्वों की गहन जांच पड़ताल की, और फिर लिखा कि निष्कर्ष क्या है और निदेशक महोदय जो कार्रवाई करना चाहें, दाईं तरफ ये बातें लिखी जाती हैं। तो ये प्रतिवेदन का प्रारूप है, इसी तरह जो है प्रतिवेदन लिखा जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक और शेयर जरूर।